खैर एक शेर पढ़ दूं, मुजम्मिल हयात साहब को बुला दूं? जी इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। भाई साहब आप बैठ जाइए। शेर समझ में आ जाए तो अपनी बेदारी का सबूत पेश कीजिएगा। मेरी माएँ मेरी बहनें भी बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं और वो भी प्रोग्राम को सुन रही है। मेरे दोस्तों इस वक्त मौसम भी सुहाना हो गया है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे जन्नत से खिड़की खोल दी गई हो सहरसा वालों के लिए कि खूब महसूस होते रहे। देखिए मेरे दोस्तों एक शेर पढ़ता हूं कि तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं। बस जिनको समझ में आ जाए वही शख्स बोलिएगा, जिनको समझ में नहीं आया उनको बोलने की जरूरत नहीं है। उनको मैं अपना मोबाइल नंबर लिखा देता हूं, एक हफ्ते के बाद जब समझ में आए तब बोलिएगा सुभान अल्लाह, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये सहरसा वाले ही का कॉल होगा। वहां समझ में आया तो थोड़ा सा बोले, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बीच में हमारे इसहाक भाई बैठे हुए हैं जो तरियावा के हैं माशाल्लाह। मुझे याद आता है एक मतलब मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो पाया तो मैंने कहा भाई किसी तरह से आपके यहाँ मंत्री रहते हैं महबूब अली कैसर से और दीगर लोगों से रसाई करके मेरा टिकट कंफर्म करा दो। किसी तरह से मुझे रात भर जगूंगा तो मुझे सोने को चाहिए, 2-4 घंटे सो लेता हूं मेरी बैटरी चार्ज हो जाए। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें, तो मेरी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि आप घबराओ मत, सीट दिलाना ट्रेन में बिठाना ये मेरी जिम्मेदारी है। हमने कहा ठीक है। मैं आया तो टिकट कंफर्म नहीं हो पाया। मैंने कहा इसहाक भाई आप होगा क्या? तो मेरे दोस्त ने कहा कि ऐसा है कि आप सुबह में चलिए। मैं जब जैसे पहुंचा सहरसा हमने कहा कि मुझे तो जाना है भाई किसी तरह से पटना। तो इन्होंने कहा चलिए। ट्रेन में जैसे बैठाया गया तो देखा इतनी भीड़ कि मेरे दोस्तों वहां पे बैठने की जगह क्या खड़े होने की जगह नहीं थी। इसहाक साहब जोरदार आवाज के अंदर आवाज चिल्लाए और आवाज लगाई कि काला नाक पूरा डब्बा ही खाली। हम लोग जाकर उसमें बैठे। इसहाक साहब ने बैग यूं फेंका और कहा क्या रे यार आप सहरसा के हैं, बैठिए सो जाइए, ये पूरी डब्बा आप ही के लिए मैंने कर दिया। हमने कहा ये तो मान गया, आपका दिमाग वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छा है, फिर नवाबों की धरती से आप ताल्लुक रखते हैं। खैर हम लोग सो गए, जगे हुए थे रात के। सोने के बाद सुबह में चाय वाला चिल्लाता है चाय चाय चाय। मैंने इसहाक भाई को जगाया, उठिए पटना आ गया। तो इसहाक भाई उठते हैं। हमने कहा चाय वाले भाई ये पटना ही है कि किसी आउटर पे रोक दिया गया है? कहा कि भाई साहब आप पागल हो गए हैं, अभी तो आप सिमरी बख्तियारपुर में हैं। हमने कहा मैं रात में बैठा हूं, अब तक तो मुझे पहुंच जाना चाहिए पटना। तो उन्होंने कहा नहीं गाड़ी में तो आप ठीक ही बैठे हैं, लेकिन जिस डब्बे में बैठे हैं रात इसमें काला नाग घुस गया था। तो रेल महकमे को फोन किया गया तो महबूब अली कैसर ने हुक्म किया कि उस डब्बे को काट दीजिए, बाकी को लेकर चले जाइए। तो आप यही है, बाकी सब जाते। तो ये दानिशमंदी में कभी कभी होता है। आप थोड़ा सा और बोले इंशाअल्लाह। मैं ये चाहूंगा कि आपको अच्छे शेर से आपकी मैं खिदमत करने की कोशिश करूंगा। मुजम्मिल साहब का हैदराबाद ससुराल है, आप जानते हैं, बड़ी लंबी छलांग इन्होंने लगाई। अल्लाह अकबर, कई सूबों को क्रॉस कर गया, ऐसा छलांग लगाया वहां से माशाल्लाह मेरी भाभी जान को ले आया। मैं जा रहा था इनके साथ, ट्रेन में देखते हैं कुछ लोग ताली मार के पैसा वसूल रहे हैं। मुजम्मिल साहब बैग खोल के सारा इनाम उस पर लुटा रहे हैं। हमने कहा कि भाई क्या बात है? कहा मुजाहिद साहब ये गाड़ी हैदराबाद जा रही है। हमने कहा अच्छा तो ये आपके ससुराल वाले लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। तो खैर मुजम्मिल साहब भी बैठे हुए हैं, शेर समाप्त कर ले कि तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। अरे जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, कलामे पाक है स्कूल की किताब नहीं। जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, कलामे पाक है स्कूल की किताब नहीं। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया हमारे चराग बुझते हैं भूखों से आफताब नहीं। हमें मिटाने के एक आध आदमी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा शेर सुनने के बाद कैफियत ये होती है, मैं आपको बता दूं, कभी कभी मेरे वालिद साहब कहते हैं कि बेटा शेर सुनाओ तो अच्छा तुम पढ़ते हो, बहुत लंबा पेमेंट लेते हो, लेकिन कभी कभी घर में भी सुनाया करो। मैं अपने वालिद साहब को जब मतला सुनाता हूँ, मतले में देखता हूँ कि अगर वो दाद नहीं दे रहे हैं तो मैं उस कमरे से निकल के दूसरे में चला जाता हूँ। कहते क्या हुआ? हमने कहा कि शेर पे दाद दीजिएगा तो सुनाऊंगा, वरना इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप दाद नहीं देंगे तो फालतू का हम ये जाया भी नहीं करेंगे। ये कभी कभी शायरी के नाम पे हमें चूरन भी बेचना पड़ता है। मजबूरी ये है कि इसी को लोग शायरी भी समझते हैं। अब देखिए एक चूरन बेचता हूं, लोग इसे शायरी समझेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अच्छी बात कह दूंगा।
और इंशाल्लाह देखिए मुजम्मिल साहब आपसे भी तवज्जो चाहता हूं और जेके मीडिया साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि कैमरे में थोड़ी देर के लिए इसको कैद मत कीजिएगा। शेर देख लीजिए हजरात, मैं पढ़ना चाहता हूं। का अब सैलाब आने वाला है इंशाअल्लाह, बोल दीजिए कि सुभान अल्लाह। नमाजियों का अब सैलाब आने वाला है, पता चला है कि रमजान आने वाला है। हकीकत है कि नहीं? अभी देखिएगा मस्जिद में पहले अशरे में 10 दिन वो लड़ाई चलेगी, कुर्सी लेके लोग पहुंच जाएंगे। जो हजरात कुश्ती खेलते कबड्डी वो भी कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ेंगे, 5 ही रिकात में टाए टाए फुस हो जाएंगे, ठीक है ना। और वो बहाना लगाएंगे इमाम साहब से किसी तरह जवाज की सूरत, बड़े घुटने में दर्द हो रही है। खैर देखे हजरात के नमाजियों का अब सैलाब आने वाला है, पता चला है कि रमजान आने वाला है। मस्जिदों का दायरा जरा वसी कर दो, बस 1 माह का मुसलमान आने वाला है। मस्जिदों का दायरा जरा वसी कर दो, बस 1 माह का मुसलमान आने वाला है। आइए मेरे दोस्तों, मैं एक शेर ताजा तरीन पढ़ता हूं। मुजम्मिल साहब आप भी शायद पहली मर्तबा सुनेंगे शेर को, एक शेर समाप्त कर ले, उनके बाद मैं ये कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह आपके बीच अपने असल मकसद को रखने की कोशिश करूंगा। शेर देखिए हज़रात कि कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, आए हाय, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे मदीने पाक जाने की किनकी किनकी ख्वाहिश है, बस वो शख्स हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। नजर में गुंबदे कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, हरे नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। एक बात ये कहनी है आपसे, मैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कई जगहों पे, बिल्कुल खास खास जगहों पे, अभी आपने यूट्यूब पे देखा होगा, अभी हम लोग मोहम्मदाबाद में थे, यानी आजमगढ़ मऊ में एक जगह पड़ता है, कस्बा छोटा सा मोहम्मदाबाद, कमरा गोहनी शायद इस तरह करके जगह है। तो मुजम्मिल साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो मेरे दोस्तों आपका ये महबूब इदारा जो जामिया तालीमुल कुरान है, इनके बानी मोहतमीम है हाजी जुबैर खान साहब। माशाल्लाह 11 साल का बच्चा अभी तक मोहल्ले में लफागिरी करता हुआ नजर आता है, लेकिन 11 साल की मुद्दत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो काम किया कि बड़े से बड़े इदारे वाले नहीं कर पाते। मदरसे के अंदर चहल पहल भी है, हुफाज़ कराम भी बहुत सारे निकाले इन्होंने, और इंशाअल्लाह आपके ताउन के बगैर कोई इदारा चल ही नहीं सकता, है कि नहीं। मदरसे ही ऐसी चीज है मेरे दोस्तों जो हमें जीने का तरीका और सलीका सिखाता है। जब तक हम मदारिस और मकातिब और खानकाहों को, मदरसे को हम मजबूत नहीं करेंगे तो मस्जिद में जाने का तरीका भी हमें नहीं आएगा। अल्लाह करे कि हम सबको मदरसे की कदर करने वाला बना दे, और क्या कहते हैं मस्जिद की भी कदर करने वाला बना दे। तो ये आपका ये मदरसा है, जैसा कि हाजी जुबैर खान ने हमसे कहा, और उसके बीच 2-3 रूम उधर बाकी है, उसका सिर्फ छत बाकी है। मैं ये नहीं कहता, मैंने तो रांची की सरजमीन पे दिल खैराबादी कलाम पढ़ रहा है, मुजाहिद हबीबी की निजामत है, 1 करोड़ मैंने चंदा कराया, 1 करोड़। वल्लाह कह रहा हूं कि मैं वहां औरतों को ऐसे जेवर लाते देखा, इतना सारा जेवर कि मैं समझा ये सोना नहीं पीतल हो सकता। बाद में पता चला अल्लामा ताहिर हुसैन गयाबी की सदारत, ये सरजमीन कहीं और की नहीं बलसोखरा की बात बता रहा हूं। और लोगों के अंदर जज्बा ये कि पूरे छत की जिम्मेदारी एक बंदा ले रहा है। तादाद मजमे की आपसे मुख्तसर, बहुत बड़ा मजमा नहीं था, लेकिन जज्बा देखिए मेरे दोस्तों। किसी ने रट की जिम्मेदारी ले ली, किसी ने बोरिये की जिम्मेदारी ले ली, किसी ने वजू खाने की, यहाँ तक के उस मस्जिद के अंदर एसी तक की जिम्मेदारी ले ली। मुझे ऐसा लग रहा था उस वक्त मेरे दोस्तों कि अगर हाईटेक जमाने के अंदर 2-3 घंटे में अगर कोई मस्जिद तैयार करने वाली मशीन होती दुनिया के पास, तो मेरे दोस्तों वहां के लोगों का जज्बा यह था कि वो फजर की नमाज भी अदा कर लेते।
एक बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों के लिए वहां के लोगों ने तमाचा लगा के बताया कि हम मुसलमान ऐसे खुददार हैं, हम इतिहास से ताल्लुक रखते हैं कि मेरे दोस्तों धरती का सीना फाड़ के अपने हिस्से का रिस्क निकालते हैं, हम किसी के हराम कमाई पे लालची नहीं करते। मेरे दोस्तों यकीन जानिए, आप उस सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं, हलाल की कमाई खाते हैं, किसान लोग, काश्तकार लोग यहाँ पे मौजूद है। मैं ये नहीं कहता कि आप 50,000 लाइए, 1 लाख रुपया लाइए, लेकिन आपके जज्बे की कदर करता हुआ मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्तों आज मैं ये दामन फैला रहा हूं और ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे इस दामन के अंदर यहाँ पे रुमाल बिछा दे रहा हूं, जिनसे जो बन पड़े, इस नीयत से कि मैं जलसे में आया हूं, सदका कर रहा हूं। इरादा आप करेंगे, आप किसकी क्या मुराद मांगना चाहते हैं, अल्लाह इस जलसे के बरकत से और इस महफिल रसूल की बरकत से, उलमाए कराम की बरकत से, मदरसे की बरकत से अल्लाह इंशाअल्लाह आपके ख्वाहिशात की तकमील कर देगा, है कि नहीं। ये सदका एक बेहतरीन तरीका है। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि इस महफिल में कौन ऐसे लोग हैं जो इंशाअल्लाह, मैं ऐलान बिल्कुल नहीं करूंगा अमाउंट का कि कोई 10,000 लेके आए, 5,000 लेके आए, लेकिन कुछ लोग लेके आ जाएंगे तो मैं इनकार भी नहीं करूंगा और इंशाअल्लाह मैं यहां से दुआ दे दूंगा, पूरा मजमा आमीन कहेगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होकर रहेगी। और जिनसे जो बन पड़े, मैं चाहता हूं कि एक भी शख्स ना बचे और चाहता हूं कि यहां लाकर यहां रखना शुरू कर दे अपने इदारे के लिए, अपने मदरसे के लिए। इसमें हुफ्फाज़ कराम पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर के अंदर वो मंजर देखेंगे, दस्तारबंदी होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि एक एक शख्स वहां से खड़े हो जाए और चाहता हूं जिनसे जो बन पड़े मुट्ठी बंद करके, नाम लिखाने को बहुत सारे लिखाते हैं, मेरी तरफ से लिख लीजिए 50,000, लेकिन मेरे दोस्तों कई दर्जन चप्पल टूट जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों पैसा मदरसे वाले को मैसर नहीं होता। मैं ये चाहता हूं कि बंद मुट्ठी में लाए और आप यहां रख दे, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाएगा। माशाअल्लाह ये नौजवान लोग आ रहे हैं, अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनके जान माल में खैर बरकत अता फरमाए। मैं दोस्तों मैं ये चाह रहा हूं कि ये मदरसे के लिए मैं आपके सामने ये बात को रख दिया हूं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चीज को निभाएं और भरपूर तरह से ताउन करके बता दें कि आप भी अपने इदारे से ताल्लुक करते हैं। और ये सहरसा है, सिमरी बख्तियारपुर का इलाका है, बड़े मुखलिस लोग हैं, बड़े सखावत वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो जज्बा आपके अंदर दिया है, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, रख दीजिए। जिनके पास जो है एक शख्स भी बचने ना पाए, अल्लाह ताला चाहता है तो दौलत मेरे दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर एक दिन के अंदर 50 लाख रुपया लगवा देता है। और लेकिन मेरे दोस्तों अगर सदका निकाल देते हैं तो अल्लाह इसकी बरकत से आपको बचा देगा, आपके माल में बरकत अता फरमाएगा। हाँ, मेरी माँ बहनों से मेरी गुजारिश है, अच्छा नौजवान कुछ बच्चे हमारे गए हैं, उस बच्चे को वो ताउन कर दे। मैं ये चाहता हूं कि मेरी माँ बहनें भी कुछ जेवरात ऐसा दे दे जहां से मैं माइक पे ऐलान कर दूं। हाँ, 2 बच्चे चले जाए। और इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कहते कि 5,000 मौलाना मेरी तरफ से ले लीजिए, कोई इतना बड़ा मजमा में नहीं है भाई। मुजम्मिल साहब मोहम्मदाबाद में 50,000 रुपया ऐसे ला रहे थे जैसे लग रहा 50 रुपया ला रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह जज्बा इन लोगों का भी बड़ा है, बूंदे बूंदे तैलाब भरता है। मैं ये चाहता हूं कि इंशाल्लाह इन लोगों के खुलूस को अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह तादाद को नहीं देखता है। माशाल्लाह कुछ लोग पीछे में अब तक खड़े हुए बैठे हुए हैं, मैं ये चाह रहा हूं कि भाई उठ जाए और मुजम्मिल हयात साहब को आपके हवाले कर दूं, इंशाल्लाह फिर मजा आ जाएगा। बस 2-3 मिनट का वक्त दीजिए और मैं ये चाहूंगा कि इस वक्त के बाद मुजम्मिल साहब बेहतरीन अंदाज में नाते पाक भी पढ़ेंगे और चंदे का ताउन मदरसे का भी कराएंगे इंशाल्लाह। मुजम्मिल साहब के अंदर ये फन अलग से आया, 2-4 महीने पहले ये फन जन्म लिया है इनके अंदर, माशाअल्लाह। तो और वो भी मदरसे के नाजिम है मुजम्मिल साहब, लेकिन आज इंशाल्लाह तालीमुल कुरान के लिए मांगेंगे, बशारतुल उलूम के लिए नहीं मांगेंगे इंशाल्लाह। हाँ, आ जा भाई, इधर के लोग, इधर के तो कोई उठवे नहीं किए भैया, क्या बात है भाई, जल्दी अब तक तो भर जाना चाहिए था भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत। हाँ बोलिए तो भाई साहब। माशाल्लाह हाजी साहब के भतीजे हैं, कैसर नाम है, 10 बोरा इन्होंने सीमेंट दिया है और 600 रुपया उनके वालिद साहब ने दिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए कराम, कैसर भाई जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनके देने को। कोई एक शख्स ऐसा मेरी आबरू बचा लेता जो सिर्फ 5,000 दे देता, मैं देखना चाह रहा हूं, नहीं तो वरना मीडिया मेरे सामने है
क्या मामला होगा कि सिमरी बख्तियारपुर जहां लोग नवाबी गिरी में न जाने करोड़ रुपया खर्च किया कर दिया करते थे, और ऐसा इलाका जहां आने के बाद लगता नहीं कि हम बिहार में हैं। हाँ लाइए, मेरे लिए भी है तो मैं लाइए, ये मेरे लिए है, लेकिन आज मैं भी इसी में रखूंगा इंशाल्लाह। इसके बाद से जो भी आवे सब मदरसे में जाएगा इंशाल्लाह। मुजम्मिल साहब भी यही काम करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग तैयार हैं? अब एक बात आपको ये बता दूं, आप जितने लोगों ने पैसा यहाँ रखा है, अल्लाह आपके देने को कबूल अता फरमाए, और एक एक मकसद में अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। जो बीमारी आपके घर में आ चुकी है अल्लाह उसे दूर कर दे, जो आने वाली है इसकी बरकत से दूर अता फरमा दे।